एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान एक दिन वे एक नदी के पास से गुजर रहे थे। वे उस नदी के किनारे रुके और अपने एक शिष्य से बोले, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे उस नदी से पानी लाकर पीने के लिए दे। वह शिष्य नदी की तरफ चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में अपने कपड़े साफ कर रहे हैं। उसी समय एक सांड वही किनारे से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि नदी का पानी बहुत गंदा हो गया। वह शिष्य सोचने लगा, मैं ये गंदा पानी कैसे भगवान बुद्ध को पीने के लिए दे सकता हूँ। ये सोचकर वह वापस आ गया और बुद्ध से बोला, नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है, मुझे लगता है कि यह पीने के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुछ देर के बाद दोबारा महात्मा बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से नदी से पीने का पानी लाने के लिए बोले। वह आज्ञाकारी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर फिर से नदी की ओर चला। इस बार जब उसने नदी को देखा तो उसने पाया कि नदी बिल्कुल साफ है और उस पानी में दिखने वाली गंदगी भी साफ हो गई है। उस नदी का गंदा पानी सारा तले में बैठ गया था और उसके ऊपर का पानी पूरा साफ था। उस शिष्य ने एक बर्तन में पानी निकाला और महात्मा बुद्ध के लिए पानी लेकर आ गया। महात्मा बुद्ध ने उस पानी को देखा और अपने शिष्य से बोले, देखो, सारी गंदगी साफ हो गई और तुम्हारे पास पूरा साफ पानी है। तुम्हें साफ पानी पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। महात्मा बुद्ध वहां उपस्थित सभी शिष्यों से बोले, हमारा मन भी इस पानी की तरह है। जब ये परेशान होता है तब इसे थोड़ा आराम दे। ये थोड़ा आराम देने पर शांत हो जाएगा। इसे शांत करने के लिए तुम्हें किसी अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखकर आप अपने जीवन में सही फैसला ले सकते हो। दोस्तों, हमारा मन भी ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। हर एक हिस्सा आपके व्यवहार पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम चाहे तो अपने मन के किसी भी हिस्से के प्रभाव को बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे मन का एक हिस्सा हमें अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरी लेने के लिए अपना प्रभाव डाल सकता है और हमारे मन में रिच फैटी फूड्स लेने की इच्छा जगा सकता है, तो वहीं दूसरा भाग ऐसा महसूस कराता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन हमारी हेल्थ को और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्मनियंत्रण करना सीखिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको हम यहाँ पर कुछ ऐसी ही उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप आपके मन को और अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अलग तरह से सोचिए। सबसे पहले तो किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। किसी भी बात को जब हम बार बार सोचते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन बेचैन और परेशान रहने लगता है। बेमतलब की बातों को दोहराना छोड़िए। एक काम कीजिए, आपके साथ जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचिए। हालांकि आपको ये बात कुछ उल्टा जरूर लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बेमतलब की बातों को और भी ज्यादा दोहराने लगेंगे। लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं और फिर उसे किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, जब ये सोचेंगे तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। ऐसा करने से ये होगा कि आप उस प्रॉब्लम को अटेंशन कम देंगे और आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। ये आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। जब भी मन अशांत हो, कुछ देर के लिए टहलने निकल जाए। बाहर निकलने से आपका मन चिंताओं से दूर हो जाता है। चलना एक तरह से एक्सरसाइज होता है। चलने से होता यह है कि आपकी मांसपेशियां आपके दिमाग के सेल्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट कराती हैं। जैसे अगल बगल के नज़ारे देखना, नई खुशबू का एहसास करना, आसपास से आने वाली आवाजों से आपका दिमाग अपनी परेशानी को भूलकर उन सभी चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है। आप खुद को बदल सकते हैं, इस बात पर विश्वास रखें। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है और आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते हैं, तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव सोच रखें। इस बात को हमेशा अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। स्टडीज के मुताबिक जो लोग इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर सुधार कर पाते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके स्किल्स और गुण अपरिवर्तनशील हैं और एकदम फिक्स हैं। अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें।
दोस्तों, जो इंसान आशावादी होता है वो खुद पर यकीन करता है और उसका यही आत्मविश्वास उसे खुद को नियंत्रित करने में मदद करता है। स्टडी से पता चलता है कि अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे, और जब आप बार बार ये बोलेंगे तब आप अपने मन को काबू में भी कर सकेंगे। अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में भी याद दिलाते रहें जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। आपने जो छोटी या बड़ी सफलताएं हासिल की है उससे याद करके खुद में ऊर्जा डालें। इससे होगा कि आप अपनी असफलताओं को भूलने लगेंगे। आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका एक बार फिर से मूल्यांकन करें। अक्सर हम कभी कभी किसी चीज या स्थिति का गलत मूल्यांकन कर बैठते हैं। चीजों को समझने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक जहर है। ऐसा सोचें कि ये आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपके सारे सेल्स और ऑर्गन को खराब कर रहा है। रिसर्चर्स में पाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाहने वाली चीज को अगर हम अनचाही चीज की तरह देखना शुरू कर दे तो उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू में कर सकते हैं। इसी अवस्था को पुनः मूल्यांकन कहते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह के विचार अपनाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा चाही हुई चीज अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी, वो बदल चुकी है। अतिसंवेदनशीलता को कम करें। अतिसंवेदनशीलता का मतलब है किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे अपने अन्य अनुभवों से जोड़ना, या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसे कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है वो कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपना भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बचपन बहुत कठिन दौर से गुजरा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है, तो आपको उन तरीकों की पहचान करनी होगी जिनमें आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। हर बात को अपने पर लेना बंद करें। हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी घटना के लिए खुद को दोष देने लगते हैं। ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं। मान लीजिए कि आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है, तो शायद आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी ही गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति तो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। इस तरह की भावना को अपने अंदर से निकालने के लिए या कम करने के लिए लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप खुद को दोष देने की बजाय ये सोच सकते थे कि अगर मैं वहां होता तो मैं उसे गिरने से बचा लेता। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। ये भी एक तरह का विचारों का जाल ही है। बिना किसी के विचारों को समझे हम उसके बारे में अपनी राय देने लगते हैं। एक ऐसा इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है वो अपनी पसंद और नापसंद अपने अनुसार तय कर लेता है। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उस बारे में सोच सकते हैं। आप अगर अपने विचारों को लेकर खुद से सवाल करेंगे तो भी आपको मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे मेरे इन विचारों के बारे में पक्की जानकारी है। आप अगर चाहें तो खुद से आपके विचारों की सच्चाई के स्पोर्ट में कुछ सबूतों की मांग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो उस इंसान के साथ बातचीत करके अपने विचारों को बदल सकते हैं। अपने अंदर के नकारात्मकता को बंद करें। जब इंसान के अंदर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तब वो इंसान किसी एक अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद अपने अंदर एक नेगेटिव विचारों का जाल बनाने लगता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दें। आप अगर चाहें तो खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं जो इसके पीछे के लॉजिक को और कारण को दर्शा सके। मान लीजिए कि एक ऐसा इंसान जो टेस्ट में फेल हो गया है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है क्योंकि इसकी वजह से उसे अब कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकेगी। वो खुद से ऐसा पूछ सकता है, क्या मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद एक अच्छी जॉब कर रहा है या खुश है? अगर मैं किसी को जॉब देने वाला हूँ तो क्या मेरा पूरा निर्णय बस उसकी किसी एक क्लास की ग्रेड पर निर्भर करेगा?
दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां और रुकावट हमेशा आती रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गई। चुनौतियों को पहचानिए और अपनी कमियों पर काम करिए। मन को शांत रखिए, शांत मन से ही समाधान निकलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।